जय सिया राम, बजरंगबली की जय। हनुमान जी को आखिर क्यों प्रिय है सिंदूर? चलिए आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और मान्यता है अगर विधि विधान के साथ हनुमान जी का पूजन किया जाए वे अपने भक्तों पर कोई भी कष्ट नहीं आने देते। मंगलवार व शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन उनको यदि सिंदूर चढ़ा जाए तो वह अति प्रसन्न होते हैं। आपने हनुमान मंदिर में देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है और उनकी पूजा करते वक्त सिंदूर से उनका श्रृंगार किया जाता है, जबकि आमतौर पर सभी भगवान को रोली व सिंदूर का तिलक लगता है। चलिए जान लेते हैं हनुमान जी को क्यों पसंद है सिंदूर, उनके पूरे शरीर पर क्यों लगाया जाता है। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। कौशल्याधीश राम के नेतृत्व में चारों ओर शांति थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस को मित्रों को सहज सम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम रो पड़े। हनुमान को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में नहीं थी। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी, इसलिए हनुमान अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे। संध्या को जब शासकीय कार्यों से छुट्टी मिली तो गुरु और माताओं का कुशल क्षेम पूछकर भगवान राम अपने कमरे में आए। हनुमान उनके पीछे पीछे थे। राम के अपने कक्ष में उनके सारे अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। वनवास और फिर अनंत औपचारिकताओं के पश्चात यह प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं परंतु अन्य वधुओं को एक बाहरी व्यक्ति अर्थात हनुमान जी का वहाँ होना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। अतः वे ही अपनी भाभियों को अपने पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में भी हनुमान जी के कक्ष में जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हनुमान जी उनकी बातें नहीं समझ पा रहे थे। उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भरकर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए। अतः उन्होंने राम से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने के लिए कहा गया। सब उठे, राम जानकी का चरण स्पर्श कर जाने लगे, परंतु हनुमान जी तो वहीं बैठे रहे। उन्हें देख अन्य सभी उनके उठने की प्रतिज्ञा करने लगे। सब साथ में बाहर निकले। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले, प्रभु आपके सम्मुख मैं खड़ा रहूंगा, इससे अधिक विश्राम क्या हो सकता है। मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। शत्रुघ्न तनिक क्रोध में बोले, परंतु भैया को तो विश्राम की आवश्यकता है। कपीश्वर, उन्हें एकांत चाहिए। हनुमान बोले, हाँ तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डाल रहा हूँ, मैं तो यहाँ प्रभु के चरणों में बैठा हूँ। शत्रुघ्न बोले, आपने कदाचित सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। हनुमान बोले, पर माता सीता तो यही है, वे भी तो नहीं जा रही हैं, फिर मुझे ही क्यों कहा गया। शत्रुघ्न ने कहा, भाभी को भैया के साथ एकांत में एक साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या आप उनके माथे पर सिंदूर नहीं देखते? हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? राम मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है। हनुमान यह सुनकर हनुमान जी तनिक मायूस होकर उठे और राम जानकी को प्रणाम कर बाहर चले जाते हैं। प्रातः राजा राम का दरबार लगता है। साधारण औपचारिक कार्य हो रहे हैं कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते हुए दरबार में आते हैं। ज्ञात हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ तोड़ कर हनुमान उत्पात मचाते रहे। राम ने यह सब सुना और सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को यहाँ पर उपस्थित किया जाए। राम की आज्ञा का पालन करने हेतु सैनिक अभी निकले ही थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान जी अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसे मस्त चाल में चलते हुए आ गए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से लटपट था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक सेर सिंदूर गिर रहा था। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ सिंदूर उड़ता रहा। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर सब देख रहे थे और हंस रहे थे। बंदर ने बंदरों वाला ही काम किया। अपनी हंसी रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण बोले, यह क्या है हनुमान, यह सिंदूर से स्नान क्यों किया? क्या यह आप वानरों की कोई प्रथा है? हनुमान
प्रसन्नचित्त होकर बोले, अरे भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है, मुझे कल ही पता चला। अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। सभा के समस्त लोग हंस पड़े, किंतु भरत हाथ जोड़े अश्रु बहा रहे थे। यह देखकर शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज, तुम देख नहीं रहे हो, वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों सभी निधियों का ज्ञाता और शास्त्रों का सारा ज्ञान भूलकर कैसे राम भक्ति में लीन है। राम की निकटता प्राप्त करने की जैसी इच्छा उसकी है, शायद किसी और की नहीं। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को नहीं दे पाए। मुझे भरत को राम का अनुज मानकर भले कोई याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी भी नहीं भूल पाएगा। यही वजह है हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है सिंदूर। प्रत्येक मंगलवार को जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, उन पर प्रभु श्री राम विशेष कृपा बरसाते हैं, बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगते हैं और मंगल दोष खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि चमेली के तेल में मिला सिंदूर भगवान को अर्पण करने से एकाग्रता बनी रहती है और सौभाग्य भी बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भक्त किसी संकट से जूझ रहा है तो हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी अपने भक्त की जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली की जय। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।